हेलो एवरीवन। मैं पूनम सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का सुबह वाली शिफ्ट का आपका पेपर अच्छा गया होगा। जैसा कि आपको पता है अभी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैं उसकी आपके साथ आंसर की मैच करने जा रही हूँ। और इसमें हमारे पास जो PDF है उसमें मैथ्स का क्वेश्चन पहले दिया गया है। इसमें पहले DI है, इससे हमारे पास 1 से 5 तक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21.05%। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सभी शहर सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 11,225। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 85.71%। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 547.5। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात पूछा गया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21:11। आपका अगला DI आ गया। इसमें 6 से 10 तक आपको इस DI से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कक्षा 6 में कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 187%। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 198। अगला क्वेश्चन नंबर 8। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5:6। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 9। यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 946। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 250। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर DI आपका थर्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटों का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ए 8.15। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है आपका 9.57। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015-16 से 19-20 तक औसत बजट घाटा करोड़ में कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए 8,337 करोड़। अगला क्वेश्चन है आपका 13। किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2018-19। अगला क्वेश्चन है आपका 14। कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा बी 3। अगला क्वेश्चन है आपका 15। वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सर्वाधिक सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2018 और 19। अगला आपका फोर्थ DI आ गया है। इसका 16 से 20 तक इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16। यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है, तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी 3478। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 17।
यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी का अनुमानित छूट ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी 1.32%। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 18, यदि जीन्स पर का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपये है तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 18.27%। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19, सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20%। क्वेश्चन नंबर 20, टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2248। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आपका जीएस का पोर्शन शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अगला क्वेश्चन है आपका 22, वेद के अंतिम भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए उपनिषद। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है 23, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सागा और उसके सहयोगियों को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खानवा। अगला क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध से मिलान कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, 2020 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 26, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आसा अहीर। अगला क्वेश्चन है आपका 27, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपका 28, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 की सुधारों का विस्तार रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1909 का परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है आपका 29, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गदर पार्टी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 31, 2021-22 तक भारत में 1391 रिपोर्टेड खदान हैं, इनमें से सबसे अधिक खदान 263 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर H.G. चैंपियन। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैरेललों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेक तुर्कान दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित से किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केन्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, 1991 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अधिनियम 61। अगला क्वेश्चन है आपका 37, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केलकर टास्क फोर्स। अगला क्वेश्चन है आपका 38, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए इस्कडम दूध पाउडर और मक्खन तेल यानी बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है आपका
39 भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को घड़ियाल योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना को घड़ियाल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन है आपका 41। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी, विजया बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका 42। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो इसको इस ऑप्शन नंबर करेक्ट है बी, महाभियोग की शक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना है जो कि मैं प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है आपका 44। तारों के चमकने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका 45। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा के दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन है आपका 47। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए, सिनकोना का पेड़ जो होता है वो मलेरिया के इलाज के लिए दवाएं प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 48। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज दिनेश और चिंतन की आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, 34 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका 49। इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी 2400। अगला क्वेश्चन है आपका 50। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बिकॉज इन तीनों सी के अलावा इन तीनों का अगर आप योग करेंगे तो 121 आएगा, जबकि सी का जो योग है वो 122 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 51। इसमें दिया गया है डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, एनोडाइजिंग। अगला आपका क्वेश्चन है 52। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है फोर्थ, कायांतरण। अगला क्वेश्चन है पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका A1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 79%। अगला क्वेश्चन है आपका सरल कीजिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, 3 की घात 13 बट्टे 5 की घात 10। अगला क्वेश्चन है आपका 57। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है आपका 58। कंदर्प, पंचेश्वर और पुष्पधवनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कामदेव। अगला क्वेश्चन है आपका 59। निम्नलिखित संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, श्रद्धानंद। अगला क्वेश्चन है आपका 61 जो इंग्लिश का है, तो इसको अभी रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम्स ऑफ रैबिट? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, फेनेटिक। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 62। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम ए मैन ऑफ स्टॉ? इसका करेक्ट आपका आंसर होगा सी, हैविंग नो इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन है आपका 63। आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। अगला आपको इंग्लिश का पैसेज दिया है, इसको पढ़ के इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आपको आंसर टिक करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64। विच सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, ट्विटर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 65। इट सेल्फ प्रोटेटेड ए न्यू थिंग्स? इसका करेक्ट आंसर है ए, नो इट हैज़
एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। अगला क्वेश्चन है आपका 66। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष एक दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा सामान्य तथ्य की अपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन 1 दिया है आपको, इसको टिक करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 4th अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, 5061। अगला क्वेश्चन है आपका 69। बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। मनीष के 2 बच्चे और वह सुरेश का बेटा है। जो हंसा का ससुर है, हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, पोती। अगला आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 70 पे। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, नई दिल्ली में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 71। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इसमें एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 72। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा बी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है आपका 73। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण है प्रस्तावित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, 6वां संस्करण। संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी अंग्रेजी में बल्कि 6 भाषाओं में है उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, उड़िया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 75। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जन जन साक्षर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 78। हाल ही में यूरोप आयोग ने डाटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डाटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, USA। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है? इसका आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए, 26वें। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 80। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है आपका 81। द नेशनल मिशन फॉर स्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला क्वेश्चन है आपका 82। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी
द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। अगला क्वेश्चन है आपका 83, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका 84, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोलो। अगला क्वेश्चन है आपका 85, सतमलिया हिरण अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन है आपका 86, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है आपका 87, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका 88, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, मोरोनी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, श्री यस्काचार्य। अगला क्वेश्चन है आपका 90, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन या यूनाइटेड किंगडम में है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अगला क्वेश्चन है आपका 91, इसमें हिंदी का पैसेज दिया है, इसके पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम शब्द ढूंढने हैं। तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं आप लोगों से। तो स्वार्थमय का मतलब अगर इसका अपोजिट देखते हैं तो क्या होगा, निस्वार्थ। तो निस्वार्थ एक तो बी पॉइंट ऑप्शन में है और एक डी में है, ठीक है। और ये सेकंड वाले में देखना है तो इसमें अस्थिर का अपोजिट दिया है गतिहीन और एक दिया है चंचल। तो अपोजिट अगर देखेंगे तो गतिहीन तो नहीं होता, गतिहीन का मतलब भी अस्थिर हो गया, इसलिए अस्थिर का अपोजिट क्या होगा, चंचल। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, निस्वार्थी और चंचल। अगला क्वेश्चन है आपका 92, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्द के लिए लिंग क्रमशः हैं? तो इसका आपका ऑप्शन होगा सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 93, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, आत्मनिर्भर बनना। अगला क्वेश्चन है आपका 94, शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है 95, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, आत्मनिर्भर और सहनशीलता। अगला क्वेश्चन है आपका, एक और पैसेज दिया है, इसको पढ़ के आपको कौन सा आंसर टिक करने हैं। तो इसमें दिया है, देव व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार है? तो इनका विचार था ऑप्शन नंबर डी, संघमित्र देव व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 97, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है आपका 98, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा सही विकल्प है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। अगला क्वेश्चन है आपका 99, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृत्युंजय का। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये 100, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत्युंजय। आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।